थोड़ा ही समय निकाल के दोहा दो दोहा पढ़ लो। देखो फिर पढ़ के 1 साल बाद बात करना मुझसे। पहले तो मेरी बात मान के देखो, फिर 1 साल बाद बात करना मुझसे। अपने आप कहोगे स्वामी जी मुझ में परिवर्तन आ गया। अभी अभी की घटना मैं आपको बता रहा हूं। ग्वालियर से मैं आया हूं, ग्वालियर मुरैना के बीच में। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी कथाएं लोग सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं। मुरैना के पास में चम्बल के किनारे एक गांव है, मेरी बात को वो लोग सुन लें जिनके परिवार में ऐसा हुआ है। अभी अभी मैं गया, वो दोनों पति पत्नी आए, चरणों में गिर पड़े, फपक फपक करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपके प्रवचन ने मुझे बचा लिया और मेरी पत्नी को बचा लिया। यही शब्द थे उनके। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले मेरा बेटा फौज में नौकरी करता है। हमने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा सैनिक है तो मरने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को क्यों मरने जा रहे थे? कहे महाराज जी मैंने बेटे को फोन किया तो बहुत आत्मवेदना थी, बर्दाश्त से बाहर। तो बेटे ने कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैंने कह दिया बेटा आने की जरूरत नहीं है, सुबह का सूर मैं नहीं देख पाऊंगा। देखिए वो बता रहे। हमने कहा आखिर बात क्या थी? बोले महाराज जी बात बहुत बड़ी थी, पति पत्नी दोनों मरने का संकल्प ले चुके थे और मरने ही वाले थे। मैंने कहा कारण क्या है पहले तुम ये बताओ, ये बता दो, बता दो, आज बता दो। उसने कहा महाराज जी ऐसी घटना घटी एक कि पति पत्नी दोनों ही मरने के लिए चल दिए। हमने कहा क्या घटना घटी ये तो बताओ। कहे बहुत मुश्किल से उसने फिर बताया। बोले महाराज जी सत्य कहता हूं आपसे, ऐसा शब्द मेरे जो बहुत विशेष थे परिवार के, जो मुझे बहुत मानते थे, अब पता नहीं कौन होंगे, भतीजा होगा या क्या होगा, भाई जो भी रहा हो, उसने ऐसा शब्द कहा पति पत्नी के लिए कि फिर मुझे जिंदा रहने का इंतजार नहीं करना पड़ा, मरने के लिए तैयारी कर दी। ऐसा शब्द बोला। वो शब्द यहां से बोला नहीं जा सकता है, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं सकता हूं। समझ गए हो कि नहीं? वो चूंकि एकांत की बात थी, उसने बताया, मैंने सुन लिया, लेकिन वो शब्द सामूहिक रूप से दोहराया नहीं जा सकता है। ऐसा शब्द था। मैंने कहा बेटा फिर क्या हुआ? मेरी पत्नी ने कहा कि रुको रुको रुको। इतने में बेटे का फोन आ गया। पिताजी, तो मैंने पत्नी से कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि यूट्यूब पर निकालो, एक महात्मा का प्रवचन आ रहा है। उसी समय की बात है, यूट्यूब पर निकालिए, एक महात्मा का प्रवचन मैं सुन रहा हूं इस तरह से। तो उसने जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जो है टाइप किया, और जैसे वो हमारे फोटो वगैरह आई तो हमारा प्रवचन चल ही रहा था, तो हम जन्म और मरण पर बोल रहे थे। जो प्रवचन चल रहा था जन्म और मरण। मैंने कहा प्यारे, जन्म तो प्रारब्धानुसार बिगड़ सकता है, प्रारब्धानुसार किसी भी जाति में जन्म हो सकता, क्यों भैया, जैसा हमारा प्रारब्ध होगा। लेकिन हम जन्म को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन मरण को सुधार सकते हैं। और प्यारे, हमारा मरण तभी सुधर सकता है जब हम अपने हाथों से अच्छा कार्य करें। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए परमात्मा की दृष्टि में दोषी हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार से परमात्मा क्षमा नहीं करता है। ये संत का वचन है और यही शास्त्र का वचन है। ये शब्द उस समय सुन लिए। कहा महाराज जी जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं कथा कहने के लिए, हम दोनों दौड़े दौड़े आए। जीवन आपने दिया, बड़ी जोर से रो रहे थे बिलक करके, बड़ी जोर से, कि आपके शब्द ने मुझे प्राण दे दिया है, आपके शब्द ने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। तो विचार करना, ईमानदारी से विचार करना, ये शब्द मेरे नहीं थे, ये शब्द रामचरितमानस के थे। मैं तो प्रसारित कर रहा था। तो बोलो रामचरितमानस ने प्राण बचाए दोनों के कि नहीं बचाए? ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या इलाज करता बोलो? जब मरने का कोई संकल्प ले ले तो डॉक्टर की औषधि बचा सकती है क्या? जब मरने का
कोई संकल्प ले ले, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं, संसार का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है मौत से, लेकिन रामचरितमानस ऐसी महौषधि है कि आप मृत्यु से बच सकते हैं। विश्वास करिए, आप पढ़ते रहिए, जीवन आपका नूतन हो जाएगा, जीवन आपका नवीन हो जाएगा, जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। आप रामायण पढ़ा करो, रामायण में बहुत कुछ है। भगवान राम ने कहा ये रामचरितमानस मंत्रा रूपी कुप्रवृत्ति को हटाने में सक्षम होगा, ग्रंथ होगा। इसलिए मां, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप चलें। कहा नहीं। मैं पहुंची और राम तुम सम्मान करो, पूरी अयोध्या करे सम्मान, लेकिन भरत मेरा सम्मान न करे तो मुझे कैसा लगेगा बोलो? पूरा गांव किसी नारी का सम्मान करे और बेटा सम्मान न करे तो बोलो उस समय मां पर क्या बीतेगी? इसलिए मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगी, समाज के सामने जाऊंगी ही नहीं। भगवान राम ने कहा एक बात बताओ माता जी, अगर भरत आपका सम्मान करे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं? आके सम्मान करे भरत, यहीं आके। कहीं ने कहा पहले तो वो आ नहीं सकता, वो आ जाएगा तो सम्मान नहीं कर सकता। भगवान राम ने कहा अगर भरत सम्मान नहीं करता है तो मैं भरत का त्याग कर दूंगा, मैं कर दूंगा भरत का त्याग, दुनिया भले ही माने भरत को। कहीं ने कहा लेकिन दबाव नहीं बनाओगे भरत के ऊपर, क्योंकि सम्मान हृदय से किया जाता है। बोलो सम्मान का संबंध श्रद्धा से है कि नहीं? श्रद्धा है तभी सम्मान, जबरदस्ती नहीं। भगवान राम ने कहा जबरदस्ती का प्रश्न ही नहीं है, वो तो श्रद्धा से सम्मान करेगा। कहे ठीक है बुलाओ भरत को। और प्रेरणा हुई भरत को, प्रभु ने प्रेरणा दी, प्रेरणा से ही तो सब कुछ होता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेरणा होती है तो आप बद्रीनाथ पहुंच जाते हो, कौन ले जाती है? प्रेरणा ले जाती है। प्रेरणा होती आप जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हो, प्रेरणा ले गई भगवान की कि नहीं? जगन्नाथ भगवान ने बुला लिया आपको, आप प्रेरणा हुई, आप रामेश्वरम पहुंच गए, आप द्वारकापुरी पहुंच गए। बोलो कौन ले गया आपको? प्रेरणा भगवान की